हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस खूबसूरत से चैनल टेक्निकल स्टूडियो एनजीजी में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ। ये जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 5 का वीडियो है और इसके जो पहले के 4 पार्ट्स हैं उसकी मैंने वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर आप चाहें इसके शुरू के वीडियोज, इसके इंट्रोडक्शन और रेट लो, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनकी वीडियोज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, जीरो पावर ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। इसी चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं तो उसको आप देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to its zero power of the concentration of reactant। ठीक है, तो यहां पर वही चीज मैंने जो आपको बताई यहां डेफिनेशन में लिखी और मैं उसको यहीं पे लिखता हूं। देखिए आप, आर प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, के इज इक्वल्स टू ए नॉट। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम कह सकते हैं हमारी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक रिएक्शन का, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल। जैसे कि मेरा रिएक्टेंट है ए और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, बी। ठीक है, जब हमारा प्रोडक्ट बी है और रिएक्टेंट ए है, अब यहाँ पे मैं एक टाइम सपोज करता हूँ जैसे कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, जब हमारी रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो हमारे जो रिएक्टेंट था ए वो क्या हो गया, हमारा ए 0 और प्रोडक्ट 0। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। अब t इज इक्वल टू टी टाइम पे, मतलब किसी समय पे जब हमारी रिएक्शन हुई तो क्या होगा, यहाँ पर AT हो जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे पार्ट 1 की वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है अगर हम उसको रिएक्टेंट के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे उस चीज को आप देखिए, R इज इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, और ये माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन हमारा रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको 2 इक्वेशन दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, आर आर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर 0। अब किसी भी चीज की पावर 0 वो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओनली के। अभी हमारा के को, अब हमारे dt को ऊपर ले जाते हैं, तो dt को जब ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, माइनस डी आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू के डी टी। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, d और d दोनों तरफ है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने से क्या हुआ, यहाँ पर हमारा देखिए माइनस यहाँ बाहर आ गया और यहाँ पे r इज इक्वल्स टू के, ठीक है, और 1 dt, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे बात आती है लिमिट की। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी, यहाँ पे लिमिट होगी हमारी टाइम के लिए। देखिए आप, t से क्या हो रहा है, 0 तक, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से t तक। और दूसरी चीज हमारा जो कंसंट्रेशन के लिए क्या है, a0 से at, तो a0 से at, ये हमारी क्या हो गई, लिमिट हो गई। अब यहाँ पे हम 1 की रिस्पेक्ट में जिसका इंटीग्रेशन करते हैं हमारा इंटीग्रेशन का आंसर वही आता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा r आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस तो रहेगा ही, a0 at, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे k मल्टीप्लाई बाय t की पावर 0t। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होगा। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं उधर का आपको रफ करता हूँ। अब इसके बाद देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि जब लिमिट रखती है तो अपर माइनस लोअर, तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपर माइनस लोअर, लेकिन यहाँ माइनस है, आपको ध्यान से करना होगा तो इसलिए माइनस को पहले मैं बाहर लिख देता हूँ।
इसका ब्रैकेट के अंदर अपर माइनस लोअर, मतलब कि AT माइनस A0, ठीक है, ब्रैकेट 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा KT माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर जाएगा तो माइनस AT प्लस A0 इज इक्वल्स टू KT हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा A0 माइनस ऑफ AT इज इक्वल्स टू KT। यही हमारी क्या होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही हमारी इंटीग्रेटेड। और आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, क्यों इसको इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको सपोज कीजिए कि यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं पूछी, यहाँ पे पूछ लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकाली, तो अगर आपको ये चीज ये वाला जो फॉर्म है ये आपको लर्न नहीं है तो आप क्या करोगे कि पहले आपको पूरा जीरो ऑर्डर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप आओगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसको पहले ही लर्न करके रखें, जिससे क्या होगा कि आपको ईजी हो सीधे डायरेक्टली हाफ लाइफ निकालना। तो इसके बाद मैं इसका सबसे पहले आपको ग्राफ बताता हूँ कि ग्राफ कैसे बनेगा, ये जो टर्म लिखी है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म लिखी है A0, इसका मतलब यहाँ पे क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरी चीज AT फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे K इक्वल्स टू क्या है रेट कांस्टेंट। और दूसरी चीज यहाँ पे हमारा जो T है एनी टाइम चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ये चीजें हैं हमारी जो यहाँ पे लिखी हुई। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो जब इसका ग्राफ बनाना होगा तो सबसे पहले तो इसको हमें ग्राफ के फॉर्म में लाना होगा। किस फॉर्म में लाना होगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना होगा। तो y इज इक्वल्स टू mx c के फॉर्म में कैसे आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको A0 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ AT इज इक्वल्स टू KT माइनस A0, ठीक है। अब जब माइनस यहां से उधर की ओर जाएगा, ठीक है, तो AT इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस KT माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा A0, ठीक है। अब इसमें से अगर आप इससे कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो यहाँ पे हमारा m इज इक्वल्स टू यानी स्लोप क्या आ रहा है माइनस ऑफ k, और जो हमारा c है वो क्या आ रहा है A0, इंटरसेप्ट पॉइंट ये हमारा A0 आ रहा है, और t हमारा क्या है x और y है AT, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा आप देखिए। सपोज कीजिए कि ये हमारा ग्राफ है और यहाँ पे क्या हो रहा है टाइम आ रहा है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा स्लोप है ये नेगेटिव है, तो सबसे पहली बात कि हमारा डायग्राम तो ऐसा बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा ग्राफ बने। अब ये जो हमारा A0 है तो A0 यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये हमारा AT तो है ही y पे, तो यहाँ पे ये जो चीजें लिखी हैं आप इस चीज से ग्राफ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम इसकी हाफ लाइफ पे। तो हाफ लाइफ को समझने से पहले मैं यहाँ पे आपको ही बता देता हूँ, सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। मैं पहले बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा, फिर आप इसकी डेफिनेशन में इसके बाद बता दूंगा कि कैसे हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये आपको ये दिख रहा है मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इधर जो लिखा है ना। तो अब देखिए इसी को A0 इज इक्वल्स टू AT इज इक्वल्स टू KT, इसको मैंने लिखा, और इसकी हेल्प से कैसे मैं हाफ लाइफ निकाल सकता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी। इसमें क्या कहता है हमारा हाफ लाइफ कि जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है उसे हमें क्या करना पड़ता है रिड्यूस करना पड़ता है, किससे 1/2 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन से। कैसे देखिए, जो हमारा AT है उसको हमें रिड्यूस करना होता है A0/2, इसका मतलब क्या है कि 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है और AT हमारा फाइनल कंसंट्रेशन, तो इससे रिड्यूस होगा। और यहाँ पे जो हमारा हाफ लाइफ है उसको हम किससे डिनोट करते हैं T इज इक्वल्स टू 1/2 से, तो यहाँ पे T इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं तो आप देखिए A0/2 इज इक्वल्स टू KT 1/2, और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2A0 माइनस A0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू KT 1/2, और अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे अगर आप यहाँ पे हाफ लाइफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A0/2K, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर निकाल लिया तो सेकंड ऑर्डर में कुछ नहीं करना है,
अब मैं इसकी जब डेफिनेशन आपको बताऊंगा खूब पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था आपको। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आप उससे क्या करना है कि इसको रिलेट करना जो मैंने ये चीज आपको बताई है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो यहां पे मैं लिखता हूं डेफिनेशन इसकी, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन is the time in which the concentration of the reactant is reduced to the 1/2 of its initial concentration. It is denoted by T1/2। तो जैसा मैंने आपको यहां पर समझाया वही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हमें क्या करना रहता है कि उसके इनिशियल कंसंट्रेशन से यहां पर रिप्लेस करना होता है, रिड्यूस करना होता है, वो भी 1/2। तो यही चीज मैंने जो आपको बताई वो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दी और इसको हम डिनोट करते हैं T1/2 से। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस और आगे चाहते हैं और आप कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप वीडियोस को देख लेते हैं बट यहाँ पे आप कमेंट नहीं करते, तो कमेंट करिए और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए 12th क्लास से, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो पे, इसके पार्ट 6 पे।